दोस्तों माय डिजिटल टीचर में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस बार मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये बोट कंपनी की आप देख सकते हैं, ये फास्ट चार्जिंग केबल है, टाइप सी A350 इसका मॉडल है। तो मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं केबल काफ़ी अलग है, इसकी थिकनेस बाकी केबलों से ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि मैंने बोट कंपनी की क्यों चुनी, क्योंकि इसमें करीब 3 या 4 ब्रांड और हैं। वायोना कंपनी की आती है, एम्ब्रेन कंपनी की आती है, सैमसंग की भी आती है, मीवी की भी आती है। तो सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। मैं बताऊंगा क्यों मैंने ये ली है, क्यों ये बाकी से बेहतर पड़ सकती है। तो मैंने ये प्रोडक्ट लेने से पहले क्या चीज़ ध्यान रखी, मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा रिव्यू किसके हैं। करीब 20-21 हज़ार इसके रिव्यू हैं, लगभग सभी 4.2 के ऊपर हैं। उसके बाद आपको मैटर करती है कंपनी, क्योंकि ये बोट कंपनी है जिसका सर्विस सेंटर आपको इंडिया में मिल जाएगा। और एडिशनल चीज़ ये है कि इसमें जो वारंटी है दोस्तों वो 2 साल की है। इसके साथ आप देखेंगे जब आप इसको ख़रीदेंगे तो इसके साथ इसका बिल भी है और ये 2 साल की वारंटी है। इस पर नंबर है, इस पर मिस कॉल मारेंगे 2 साल का आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन इस पर हो जाएगा। दूसरा इसके साथ बिल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बोट और मीट दोनों के फेक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो कंपनी मैटर करती है, आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और दूसरा सर्विस उसकी पास में हो। उसके बाद आउटपुट और जो करंट टेम्परेचर वो आपको देखना होता है। कि मेरे पास ये चार्जर है, तो ये चार्जर फास्ट चार्जर है जो सपोर्ट करता है 9 वोल्ट और 3 एम्पियर का करंट इसको चाहिए। तो 3 एम्पियर के हिसाब से मैंने केबल ढूंढी है, मतलब होती है 27 वोट का हम पावर जनरेट यहाँ पे करते हैं, तो जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होती है क्वालिटी सेफ्टी। तो इसमें क्वालिटी सेफ्टी के सारे सर्टिफिकेशन हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। रिलेटिव कॉस्ट बाकी 250 के आसपास हैं, इसकी कॉस्ट है 300 रुपये, तो ये उस हिसाब से सही पड़ती है। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट आपको देखने होते हैं कि भाई लेंथ वगैरह है वो ज़्यादा है कितनी है, और इसका जो मटीरियल है, तो इस हिसाब से मैंने इसको चुना। जबकि इसी सेम टाइप की और भी 2-3 कंपनियां की और थी, लेकिन उनकी बजाय मैंने इसको चुनना पसंद करा। अब वो क्यों करता है हम इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप पैकेट पे देखेंगे, पैकेट पे ही लिखा हुआ है इसकी पे, ये इसका 350 का मॉडल है, 400 के नाम से भी आती है। तो आप जब भी खरीदेंगे थोड़ा ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। तो यहाँ पे देखेंगे 3 एम्पियर इसकी आउटपुट करंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इसको फास्ट चार्जर में यूज करता हूँ। और 480 का इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है जो काफ़ी अच्छा है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर, लगभग 5 फीट के करीब ये है। और उससे सबसे बड़ी बात इसमें 2 साल की वारंटी है। बाकी एक अच्छी ब्रांड एम्ब्रेन का भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन दोस्तों उसमें सिर्फ 6 महीने की वारंटी थी। एम्ब्रेन का आपको पता है कि सर्विस सेंटर जल्दी से किसी को पता ही नहीं होगा, लेकिन बोट का सर्विस सेंटर है। तो आप इसकी लेंथ देखेंगे, लेंथ काफ़ी अच्छी है, इसकी बहुत बड़ी है, 5 फीट तक है, मतलब काफ़ी दूर तक जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप इसको 4-5 पावर बैंक, पीसी, स्पीकर, टैबलेट, स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। तो इसका जो मटेरियल है यहाँ पे एल्युमिनियम की यूज की गई है। उसके बाद ये PVC है, फिर ये कॉटन ब्रेडेड स्पेशल क्लॉथ टाइप का एक कवरिंग इन्होंने यूज किया है। तो ये टेंगल फ्री है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड है, तो ये फंसेगी तो कहाँ से, उलझेगी नहीं है, क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी थिक है। उसके बाद नीचे देख लेंगे दोस्तों, मैंने जो सेफ्टी सर्टिफिकेट की बात करी थी, तो आप देखेंगे इस पर CE, FCC और RoHS का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन हैजार्डस सब्सटेंस। तो जो लेड वगैरह, मरकरी जो इनमें यूज होता है बनाने में, जो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, तो उन सब पर रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट सिर्फ यूरोपियन यूनियन में लगते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे भी मिल रहा है सारे सर्टिफिकेट्स के साथ, मतलब तो इसमें सेफ्टी बाकी की तुलना में बेहतर है। तो आपको हमेशा सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितनी भी आपके डिजिटल चीज़ें होती हैं उनमें सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे जो नुकसान होता है वो सबसे खतरनाक लेवल का होता है। आपको जलना वलना तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ऐसे मटेरियल से कैंसर होने का खतरा रहता है। तो स्मार्ट वॉच हुई, सेल फोन हुए, तो उनमें SAR वैल्यू काफ़ी सिग्निफिकेंटली मैटर करती है। तो दोस्तों अगर आप इसकी देखेंगे केबल की थिकनेस, तो थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। ओरिजिनल केबल थी जो फ़ोन की, मेरा K20 Pro है, तो ये इसके साथ चार्जर आया था, मुश्किल से 8-10 महीने चला था, चार्जर बहुत अच्छा था। ये सॉफ्ट थी, तो सॉफ्ट का प्रॉब्लम यही रहता है कि जब भी आप इसको ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पे यूज करेंगे चार्जिंग लगा के, तो 90 डिग्री पे यहाँ पे मोड आता है। तो या तो यहाँ से कट लगेगा, या फिर चार्जिंग में जब आप इधर से लगाएंगे यहाँ पे कट लगेगा। तो केबल अगर सॉफ्ट रहेगी तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें रोज़ आप जब ऐसे 90 डिग्री पे इसको ऐसे यूज करेंगे, अगर गेमिंग में यूज करते हैं तो कुछ होता नहीं है, ऐसे यूज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फ्लैट रहता है। लेकिन जब चेस्ट के ऊपर आप लेटे हुए यूज करते तो हमेशा यहाँ कट लगता है और वो यहाँ से टूटेगी। तो बस इसका तरीका या तो यहाँ पे कोई प्लास्टिक का कवर लगा के उसको टेप से बंद कर दें, नए चार्जर कोई,
या फिर इसमें जो रिफ़िल की जो स्प्रिंग होती है उसको इसमें घुसा दें, यहाँ पे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आप इनकी मटेरियल की इसकी कंपैरिजन देखें तो देखें करीब 40, मुझे लगता है करीब 40% ये इससे ज़्यादा थिक है ये वाला चार्जर। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी यहाँ पे अपने आप ही दिख रही है। दूसरी ख़ास बात मैं बताऊँ कि आप यहाँ दे सकते हैं इसकी PVC जो यहाँ तक आई हुई है, और कुछ जो दूसरी ब्रांड के जो चार्जर हैं लोगों ने दिखाया कि यहाँ से टूट गया है। यहाँ से टूटा है क्योंकि उन्होंने ये मोबाइल गिराया, ये टूट ही नहीं सकता यहाँ से, इतना मजबूत है। और यहाँ से कुछ में ये स्लिप होता दिखाई दे रहा है, थ्रेड है जो ब्रेडेड जो कवर है, लेकिन आप देख सकते हैं PVC के अंदर तक ये मटेरियल गया है, तो मतलब ये स्लिप नहीं हो सकता है। तो इसमें ये खासियत है जो बाकी में आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, ज़्यादा अगर थिकनेस होगी तो ये आपके सॉकेट को ही ख़राब कर सकता है, केबल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि एवरेज टाइप की आपकी ये हो, ज़्यादा हार्ड ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो। तो इसकी थिकनेस उस हिसाब से बहुत ही अच्छी है। प्राइस 300 रुपये है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा चार्जर आपको इससे कम का नहीं मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का। तो यहाँ से ऐसी यूज होगी तो यहाँ इसमें कोई कट आने वाला नहीं है। अब क्योंकि काफ़ी हार्ड है तो इसमें टेंगल फ्री होगा ही होगा ये, और लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है। बस थोड़ा सा हल्का सा ये थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें अपने आप ऐसे 90 डिग्री की शेप लेता है, इसमें लगता ही नहीं कभी कट आने वाला है। तो यहाँ पे अगर इसमें आएगा कुछ आया तो प्लास्टिक में कुछ होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन प्लास्टिक को आप हमेशा बहुत ऐसे लगाएं कि ये जो चार्जिंग में लगा मोबाइल है कहीं पे गिरे नहीं, तो उस हिसाब से इसमें कभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और जिस हिसाब से 2 साल की वारंटी दी है इन्होंने, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ होगा तो मैं इसको रिप्लेस करवा सकता हूँ। बाकी दूसरी का जो एम्ब्रेन का उसमें 6 महीने की वारंटी थी, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और दूसरा, इसका जो रिव्यू था वो सबसे अच्छा था, सबसे कम डैमेज इसका रिव्यूज़ में मुझे दिखाई दिया। बाकी में यहाँ से स्लिप अप है और ये पिन बाहर निकल आती है, ये सारे प्रॉब्लम है। तो इसकी स्पीड एकदम बढ़िया है। तो अगर इसकी चार्जिंग स्पीड देखें तो मेरे में सेम ही आती है जो ओरिजिनल से प्रोप्राइटरी चार्जर से आ रही थी, मतलब करीब 1 मिनट में, मतलब 10 मिनट में 11-12% ऐसी चार्जिंग उसमें मुझे पहले आती थी 27 वोल्ट के इस चार्जर में, और इसमें भी वही आ रही है। तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। तो उम्मीद है ये इसका रिव्यू आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।